मछुआरा और राजा विकेंद्र की घटना। राजा विकेंद्र जंगल में प्रवेश करना चाहता है और वहां एक मछुआरे को फांसी देता है। उसने जंगल के अंदर एक पाउडर कीमती मसाले की थैली पाई थी और उसके भ्रमण का उद्देश्य उस संसाधन को हाथ लगाना था। जब राजा जंगल में आता है, पंजुरली और गुल्लीगा की दैवी शक्तियां प्रकट होती हैं और राजा को मार देती हैं। राजा की मृत्यु और नया शासन बन राजा विकेंद्र की मृत्यु से आघातित होकर उनका बेटे रज्जशेखर मान राजा बनता है। वह जंगल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देता है, यह कहकर कि जंगल पवित्र है और राज्य में कोई नहीं जाना चाहिए। रज्जशेखर के 2 बच्चे होते हैं, कुलशेखर और कनकावटी। कुलशेखर अधिकंत गरीबी, शक्ति और लालसा के साथ बढ़ता है, जबकि कनकावटी राजस्व और संतुलन की ओर झुकती है। बेरमे का जन्म और पालन पोषण। जंगल के पास एक पवित्र कुआं वेल है जिसमें रहस्य छिपा है। वहां एक बच्चा मिलता है जिसे आदिवासी महिला पालती है और नाम रखती है बेरमे। वह बाद में यह जान लेता है कि उसका रहस्यमय संबंध देवताओं और जंगल से है। बड़े होकर बेरमे जंगल की सीमाओं से बाहर निकलता है, राजसी व्यवहार और सामान्य पाता है कि जंगल के मसालों का व्यापार हो रहा है। संघर्ष और युद्ध बेरमे राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लेता है, यह कहकर कि जंगल और उसके संसाधन प्राकृतिक और पवित्र हैं। इसके बीच कनकावती शाही परिवार की सहायता करती है और एदापा नामक लोगों की अनुष्ठानों से राजा को शक्ति देती है। मछुआरा, जिसे पहले दंडित किया गया था, पुनः प्रकट होता है और बेरमे को कहता है कि वह पवित्र कुंगा पर लौटे। वहां वो एक गुप्त कक्ष में प्रवेश करता है जहां शिलालिंग और त्रिशूल मिलता है। वह उस त्रिशूल शिव शक्ति को स्पर्श करता है और उसमें गुलिगा देवता का आह्वान हो जाता है। 5 दैवी संघर्ष और अंतबिसा पंजुरली दैवा जंगल की रक्षा करता है और आग लगाकर राजभवन पर हमला करता है। बेरमे और कनकावटी आमने सामने आते हैं। विकी अंत में वह कुंगा में कूद जाता है और गायब हो जाता है। ये वही जगह है जहां पहले में अन्नपाती और पुष्यवा पितापा गायब हुए थे। इस रहस्यमय समाप्ति से संकेत मिलता है कि अगली कड़ी में इन घटनाओं और देवताओं की सच्ची उत्पत्ति और विवाद सामने आएगी। डब्ल्यूसी गूढ़ विषय, प्रतीक और संदेश। फिल्म सिर्फ एक ऐतिहासिक या पौराणिक कथा नहीं है, यह हमें प्रकृति, लोक संस्कृति और विश्वास मीज के बीच का संघर्ष दिखाती है। देवताओं का चित्रण इस तरह है जैसे वे प्राकृतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हों। जंगल, हवा, जीव जंतु सब एक साझा व्यवस्था में हैं। फिल्म ये सवाल खड़े करती है, जब मनुष्य काम करने, कब्जे करने लग जाते हैं, तो क्या देवता या प्रकृति अपना प्रतिकार नहीं करेगी? कुआं, त्रिशूल, शिलालिंग, ये सभी प्रतीक हैं शक्ति, पुनरुत्थान और रहस्य का। अंत रहस्यपूर्ण है, वह गायब हो जाना दर्शकों को अगली कड़ी की प्रतीक्षा में छोड़ता है। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी को वायरल क्लिप्स या मुख्य ट्विस्ट्स के साथ और गहरा हिंदी विवरण दे सकता हूं, जिसमें दृश्य विश्लेषण भी शामिल होगा। करना चाहेंगे